अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं शौकत मरवत और मैं आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सीईओ और चेयरमैन हूँ। मैं अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को भी, हमारे तमाम जितने रेफरल्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे कस्टमर्स हैं, उन तमाम को थोड़ा-सा मैं अपडेट करना चाह रहा था रिसेंट जो हमारे इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले ये है कि लास्ट टाइम जब मेरा अपने तमाम कस्टमर्स के साथ, तमाम लोगों के साथ वीडियो मैसेज पे और उसके बाद मैंने ऑफ़िस वग़ैरह जब विज़िट किया था, जहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स आए थे, जिनके साथ मैंने फ़ेस टू फ़ेस एक तरह से मीटिंग की थी और तमाम को अपडेट किया था कि हमारे जितने भी केसेज़ हैं, वो हाई कोर्ट में चल रहे हैं। उनकी डेट्स हमारे पास आ चुकी थी, चाहे वो नैब है, एफआई है, एससीसीपी है, जिसकी वजह से ख़ासकर जो हमारे अकाउंट्स अफ़ेक्ट हुए थे और जिनको हमने चैलेंज किया था, तो वो मैंने उस वक़्त अपडेट किया था सबको एंड हम सब लोग दुआ कर रहे थे कि उसका जो एक तो हमारे पास हियरिंग की डेट है वो जल्द से जल्द आ जाए और सेकेंडली चूँकि हमें अल्लाह पे बिलीव था और हमें अपने अपने एक्शंस पे बिलीव था कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो इंशाल्लाह जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है वो हमारी फ़ेवर में फ़ैसला देगी। अभी आप में से अक्सर लोगों को पता भी होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो 19 दिसंबर को जो फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो नैब ने हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा, आपको पता है, जो पावरफुल इदारा है इन तमाम इदारों में से जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं और जिसकी वजह से जिस इदारे का नाम यूज़ करके और जिस इदारे के लेटर जो उन्होंने भेजे हुए थे बैंक्स को, स्टेट बैंक को और बाकी बैंक्स को, वो नैब का हमें बता रहे थे कि नैब का उनके पास उनके लेटर आया हुआ था, जिसके ऊपर बैंक्स ने हमारे खिलाफ सबसे जल्दी एक्शन लिया हमारे अकाउंट को फ्रीज करने में और हमारे साथ सर्विसेज मुअत्तल करने में। तो आपको पता भी है कि ये जो तमाम बैंक्स वगैरह जो तमाम इदारे होते हैं, तो नैब के पास उनके पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और द मोमेंट नैब दरमियान में इन्वॉल्व हुआ है, तो उसने जाके हमारे बैंकिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अभी अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि जो परसों फैसला आया है, उसमें चूँकि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टली नैब को मना कर दिया है। नैब ने जो दोनों इंक्वायरियाँ शुरू की थी, दोनों इंक्वायरी पे ही हमें स्टे दे दिया है और उसपे क्लियरली मना कर दिया है कि चूँकि ये जो आपने इंक्वायरी स्टार्ट की है, ये इंक्वायरीज़ आपकी बेसलेस हैं, उसमें कोई जान नहीं है, उनको अपने बिज़नेसेस करने दें और उसके ऊपर उन्होंने क्लियरली आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को स्टे दिलवा दिया कि नैब इन चीज़ों के ऊपर आई स्मार्ट की जो है इंक्वायरी नहीं कर सकती, एटलीस्ट एट द मोमेंट नहीं कर सकती। इंक्वायरी करना तो उनका हक है, वो बाद में आगे हमारे हाई कोर्ट में उनके साथ केसेस चलते रहेंगे, लेकिन एट द मोमेंट नैब को कोई भी एक्शन लेने से उन्होंने इन इंक्वायरी के बेस पे मना कर दिया। आई एम श्योर वो मैं देख रहा था कि वो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो डिफरेंट जगहों पे सोशल मीडिया पे भी लोग शेयर कर रहे थे। वो चूँकि हाई कोर्ट के आजकल वेबसाइट के ऊपर तमाम चीज़ें पब्लिक होती हैं, तो उससे जो है ना लोग खुद भी ऑर्डर्स निकलवा लेते हैं, ठीक है? उसकी जो कॉपीज़ वगैरह होती हैं। अभी जब ये चीज़ हमारे पास लेटेस्ट आई है, तो इससे अभी हमारे पास ये जो एक रोशनी की जो जो एक किरण साबित हुई है और हमारे लिए उम्मीद की सबसे बड़ी रीज़न साबित हुई है कि जो बैंक्स की वजह से हमारी कंपनी और हमारे कस्टमर, हम दोनों जो सफ़र कर रहे थे, क्योंकि हमारे और कस्टमर्स के दरमियान बिज़नेसेस करने का और कस्टमर्स का जो अपना हक है हमारे पास, जो उनका रेंटल की शक्ल में जाता है और उनके जो कॉर्पोरेट मैच्योर होते हैं, वो जो पैसे वापस जाते हैं, वो सारा का सारा आपको पता है होता ही बैंक्स के थ्रू है, ठीक है? ऑल्दो हम अपनी सेलेक्टेड जो हमारे ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे सेल परचेज़ का काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि बैंक सबसे बड़ा एक ज़रिया होता है। कैश के थ्रू आपकी जो बिज़नेसेज़ है, वो इतना इफ़ेक्टिवली हो नहीं सकते, ठीक है? बिकॉज़ बड़ी कैश के अंदर लोग कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते और इस तरह उनको भी कंसर्न्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो लोग थोड़ा-सा पूछ रहे होते हैं बार-बार कि चलो, आपको अगर नैब ने फ़ैसला दे दिया है आपके हक में, तो अभी आप लोगों का क्या स्टांस है? आप लोग अभी रिटर्न्स जो है या रेंटल्स जो है या लोगों के जो कॉर्पोरेट मैच्योर हुए हैं, उनको स्ट्रेट अवे स्टार्ट क्यों नहीं करते और इस तरह की चीज़। मैंने कहा बजाय ये कि दाएँ-बाएँ से आप लोगों को कहीं कोई और इन्फॉर्मेशन आए, तो मैं आप लोगों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको पता है कि जब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो इस तरह नहीं होता कि वो ऑर्डर स्ट्रेट अवे नैब को चले जाते हैं या वो स्ट्रेट अवे स्टेट बैंक को चले जाते हैं या उसी दिन जाके तो बैंक्स को चले जाते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। मोस्टली आपको पता भी होगा आप में से किसी को, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा-सा गाइड कर दूँ। उसका तरीका ये होता है कि जब ये ऑर्डर्स आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो तकरीबन 48 घंटे का टाइम लगता है कि उन वहाँ से ना, उसी दिन हमने अप्लाई कर लिया था, जो आपको अटेस्टेड कॉपीज़ लेनी होती है ना हाई कोर्ट से, उसके लिए आप फ़ीस जमा कराते हैं, अप्लाई करते हैं और उसके बाद जनरली 48 घंटों के अंदर-अंदर आपको अटेस्टेड कॉपीज़ मिल जाती हैं, ठीक है? वो जो अटेस्टेड कॉपीज़ होती हैं, वो फिर आप कंसर्न्ड इदारों को भिजवाते हैं, चाहे नैब है, चाहे स्टेट बैंक है या किसी और को, वो पार्टी ने खुद भिजवाने होते हैं। जैसे इस केस के अंदर
आई स्मार्ट एक पार्टी है, तो ये हमारा काम है कि हमने वो अटेस्टेड कॉपीज़ लेके तो नैब को भी जमा कराने हैं, जो जिस-जिस जगह नैब ऑफिसेज़ में हमारी कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, कि ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिया और आपकी इंक्वायरी के खिलाफ उन्होंने हमें स्टे जो है ना वो ग्रांट कर दिया है। इसी तरीके से अभी जो हमें जैसे ही जो है हाई कोर्ट की कॉपी मिलती है, तो ये अटेस्टेड कॉपी हमने अपने लेटर हेड पे लगा के तो स्टेट बैंक को भिजवानी है। और वो लेटर ऑलरेडी मैंने अप्रूव कर दिया हुआ है। उसमें जाके जो स्टेट बैंक की तरफ के पास जो नैब की तरफ से एक लेटर आया था ना इंक्वायरी का, उसी इंक्वायरी का रेफरेंस देते हुए हमने स्टेट बैंक को लेटर लिखा है कि ये जो इंक्वायरी जिसके बिहाफ पर नैब ने स्टेट बैंक को लेटर लिखा है और स्टेट बैंक ने अपने तमाम बैंक्स को लेटर लिखा है, तो ये हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हाई कोर्ट ने नैब को इस इंक्वायरी से रोक दिया है। इसका मतलब है कि टेक्निकली जो स्टेट बैंक के पास नैब की तरफ से लेटर आया था, उस लेटर की जो है, उस इंक्वायरी की जो है वो एक अहमियत खत्म हो गई है, उसकी जो है वो वैल्यू खत्म हो गई है, उसकी वर्थ खत्म हो गई है, उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रही। इस वजह से हम स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी वो दोबारा तमाम बैंक्स को जो है वो लेटर लिख दें और मेंशन कर दें कि वो जो नैब का लेटर आया था उसके ऊपर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं। उस लेटर की जो है वो वैल्यू खत्म हो गई है, उस पे कंपनी ने स्टे ले लिया है हाई कोर्ट की तरफ से और आप लोग अभी इस कंपनी के साथ रूटीन के बिजनेसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर हमें आज जो है वो हाई कोर्ट के वो स्टे की जो है वो ऑर्डर्स मिलते हैं, जो हमारे पास अटेस्टेड कॉपी होती है, या बाय मैक्स कल तक मिल जाएंगे, तो हमारा हमारा अपना हमारी अपनी वर्किंग रेडी है। एक बार फिर मैं अपने तमाम कस्टमर्स को बता दूं कि मुझे पता है कि आप में से किसी के 2.5 लाख हमारे पास जो है वो हमारे 2.5 लाख के कस्टमर होंगे, कोई 5 लाख के होंगे, कोई 50 लाख के होंगे, करोड़ 2 करोड़ के भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन आप आई एम श्योर कि आप लोगों को अपने पैसों की फिक्र है, उसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये तसल्ली जरूर होनी चाहिए कि शौकत मरवत की और स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की पाकिस्तान के अंदर अरबों के बिजनेसेस हैं। तो अगर आप लोगों को 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख या जितने भी आपके हमारे पास अमानत पड़ी हुई है, अगर उसकी आपको फिक्र है, तो आप खुद अंदाजा लगाए कि शौकत मरवत को और आई स्मार्ट की मैनेजमेंट को खुद अपने बिजनेसेस की कितनी फिक्र होगी और उनको खुद कितनी बेचैनी होगी कि हमारे बिजनेसेस जो है वो रूटीन के हिसाब से दोबारा शुरू हो सके। ठीक है, दैट इज द रीजन कि हम सुबह शाम तगो दो कर रहे हैं, दैट इज द रीजन कि हम हर प्लेटफॉर्म पे अपने तमाम राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। मैं वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ, जो मैं प्रोसीजर आपको समझा रहा था। तो उसमें ये है कि हमारा होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि कल तक हमारा जो लेटर है वो स्टेट बैंक को चला जाएगा और स्टेट बैंक को फिर जब लेटर मिलता है तो वंस अगेन फिर मैं आप लोगों को अभी से बता दूं कि चूंकि ये जो इदारे होते हैं, आप किसी को फोर्स कर नहीं सकते कि अभी आगे अगर वीकेंड आ रहा है तो स्टेट बैंक को अगर बता दे बंदा कि भाई आपने वीकेंड पे भी मेरे लेटर को रिव्यू करना है और उसके ऊपर मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि जिस तरह हमारे कस्टमर बेचैन हुए हैं, वंस अगेन मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मैं आप सबसे ज्यादा बेचैन हूँ। मैं मेरी ज्यादा ख्वाहिश है कि भाई सुबह शाम कोई बंदा काम करे और सुबह शाम काम करके तो मेरे मसले का मुझे हल मिल जाए और हम तमाम के मसले का हमें हल मिल जाए। लेकिन जब आप दूसरी पार्टी पे या दूसरे इदारे पे रिलाई करते हैं ना, तो वहाँ पे फिर बंदे की लिमिटेशन आ जाती है। जहाँ तक हमारी कंपनी की बात होती है, तो यहाँ पे हम वीकेंड्स पे भी काम कर रहे होते हैं, पूरी पूरी रात हमारे काम चल रहे होते हैं। वो तो हमारे कंट्रोल में होता है ना, वो तो हमारा अपना स्टाफ होता है, उनको आप सुबह शाम काम करवा सकते हैं, उनको आप हफ्ता इतवार भी काम करवा सकते हैं। आप किसी इदारे से काम नहीं करवा सकते। उनका जवाब देने का और उनका जो है रिस्पॉन्स देने का अपना तरीक़ेकार होता है। यस, हम लोग ये हो कि कोशिश ज़रूर करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो जल्द से जल्द लेटर भेजने का और पीछे फ़ॉलो अप का तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सके ताकि उसका हमारे पास हल आ जाए। अभी कल अगर हम लोग लेटर भेजते हैं तो चांसेस यही हैं कि उसके ऊपर स्टेट बैंक की जो कंप्लायंस है, उन्होंने जो उसको रिव्यू करना है, उसको देखना है, उसको एक तरह से जाँच पड़ताल करनी है और उसके बाद उसके ऊपर जो फर्दर एक्शन लेना है वो कहीं सोमवार को इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। फर्स्ट वर्किंग डे जो होगा नेक्स्ट वीक का। उसपे फिर हमने ऑलरेडी जो है वो इस तमाम चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसको जल्द से जल्द ऑपरेशनल करना हमारे लिए, हमारे बिज़नेसेस के लिए कितना कोई इम्पोर्टेंट है और हमारे साथ जो कनेक्टेड कस्टमर्स हैं, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो तमाम चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा एक एम्फसाइज़ करके वो पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। तो मंडे को या तो अगर अल्लाह करे कि अगर वो मंडे को तमाम बैंक्स को लेटर लिख दे, तो फिर तो इंशाल्लाह यही चांसेस है कि मंडे को ही अगर वो हो जाता है, वो बैंक्स को एक बार लेटर जाते हैं, मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को चले जाएँगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो हमारे कंसर्न्ड बैंक्स हैं, उनकी तरफ उनके पास स्टेट बैंक की तरफ से लेटर्स का आना और उसके बाद उनका एक्शन लेना,
تو یہاں پہ مجھے ونس اگین کسٹمرز کی جو ہے وہ تھوڑا سا ایک کمپرومائز ریکوائرڈ ہوگا، آپ لوگوں کی فیور ریکوائرڈ ہوگی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ہم سب لوگ بے چین ہیں کہ وہی یہ چیزیں جو ہے وہ جلد سے جلد اسی طریقے سے اسموتھلی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں جس طرح کہ الحمدللہ پچھلے ہم کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ لیکن چیلنجز آتے رہتے ہیں، اور یہ کچھ ایسے چیلنجز ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہم سب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے فائٹ کر سکتے تھے، جو کہ الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے فائٹ کیا، تو تب جا کے نیب جیسے بڑے ادارے کے خلاف ہمیں آنریبل ہائی کورٹ نے اسٹے دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کتنی کوئی فائٹ کی ہوگی، کتنا کوئی ہم نے اس کے اندر ایفرٹس کی ہوں گی، کتنا کوئی چیزوں کو ہم نے خوبصورت طریقے سے اور احسن انداز میں آنریبل کورٹ کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ ہماری اپنی کوشش یہ ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہمارے جو بینکنگ چینلز ہیں وہ فلی آپریشنل ہو جائیں۔ ابھی بھی جا کے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کے ساتھ ان کی آسانی کے لیے ایک بینک کی جو ہے وہ ڈیٹیلز آج بھی میں نے بتا دیا تھا، بیکاز ہمارے کافی سارے ایسے کسٹمرز تھے جو پرچیزنگ وغیرہ، آپ کو الحمدللہ پتہ ہے کہ ہماری ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہے کیش میں، اور باقی ہم کر رہے تھے بینک کو۔ میں نے آپ سب کو جیسے اناؤنس کر کے بتایا تھا کہ میں دوبارہ بینکس کی طرف نہیں جاؤں گا جب تک جا کے اس بار جو میں نے بینکس کی طرف جانا ہے وہ تب جانا ہے کہ جب میں کسی بڑے بینک کے ساتھ بیٹھ کے کمپنی ٹو کمپنی ایک ایگریمنٹ نہ سائن کر لوں۔ اور جس طرح کے پاسٹ میں ہماری کمپنی کو ڈفرینٹ چیلنجز آئے ہیں بینکس کی طرف سے، اور پھر اسی وجہ سے ہمارے کسٹمرز کو پرابلمز فیس کرنی پڑی ہیں، جب تک مجھے یہ تسلی نہیں ہو جائے گی کہ کوئی ایسا بینک جو مجھے اس چیز کی گارنٹی دے اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی پریشانی کبھی ہم نہیں دیں گے، جو کہ ایک ناجائز پریشانی ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا خدا نخواستہ جینون کوئی مسئلہ ہے، اس میں تو ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ آپ کو جینون ایشو ہمیں بتائیں، لیکن جو ناجائز تنگ کرنے والی بات ہے وہ آپ نہیں کریں گے۔ میں نے یہی پلان کیا تھا کہ اس وقت تک میں دوبارہ بینکنگ سسٹم کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسٹمرز کی چونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ کم از کم ہم لوگ وہ سیل پرچیز کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے آفیسز اوپن کر کے رکھے تھے کہ ٹھیک ہے آپ آ کے تو ہمارے آفیسز میں کیش میں بھی جو ہے وہ ہمارے سے پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں جب تک ہمارے فلی بینکنگ سسٹم آپریشنل نہ ہو جائے۔ لیکن کافی کسٹمرز ایسے تھے جو اسٹل انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں، جو آپ کا ایک آدھ اکاؤنٹ چل رہا ہے، جو کہ ہم زیادہ چلا نہیں رہے تھے، بالکل وہ ڈورمنٹ سا اکاؤنٹ تھا، تو وہ پھر انہوں نے جب زیادہ انسسٹ کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم بزنس اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اکاؤنٹ چاہیے، ہم نے ان کی آسانی کے لیے وہ اکاؤنٹ نمبر شیئر کر دیا جس میں آپ لوگ ہمارے جتنے بھی کسٹمرز ہیں آپ اس میں جو ہے وہ اماؤنٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کمنگ ویک میں جب بھی مطلب ہمارا یہ بینکنگ والا جو یہ مسئلہ ہے، جو کہ وہی ونس اگین ہماری طرف سے چونکہ ریلیف ابھی اسٹیٹ بینک سے آنا ہے، اسٹیٹ بینک نے جو لیٹر لکھنا ہے اس پہ جا کے باقی بینکس نے ایکشن لینا ہے۔ ہماری اپنی کوشش یہ ہے کہ ہم فل تگ و دو میں ہیں، ہر طرح سے ہر کسی بینک کو اپروچ کر رہے ہیں، انٹرنلی بھی ہم ان لوگوں کو وہ چیز شیئر کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا یہ کنسرن ختم ہو جاتا ہے، ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ دوبارہ آپریشن ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارے اکاؤنٹس کے اندر جو اماؤنٹس ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گی، وہ بھی ٹرانسفریبل ہوں گی، وہ ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور ہماری بزنسز جو ہیں وہ فلی آپریشنل ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی طرح ہم بھی بے چین ہیں، آپ لوگوں کی طرح کے ساتھ ساتھ ہم بھی پریشان ہیں کہ کسٹمرز کی ایک ریلیف کے لیے اور کسٹمر کی خوشی کے لیے میرے پاس پورے پاکستان سے میسیجز آتے ہیں، جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ظاہری بات ہے، ہم لوگ آپ جو رینٹل دے رہے تھے، آپ کی کمپنی جو رینٹل دے رہی تھی اس میں ہمارے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی جو رینٹلز آ رہے تھے اس میں ہمارے بچوں کی فیس وغیرہ چل رہی تھی، اور کتنی کوئی اس طرح کی بہت مطلب یہ کہ کریٹیکل قسم کی میرے پاس انفارمیشن آتی ہے جس کا مجھے اچھی طرح احساس ہے۔ لیکن میں ابھی بھی اور بات کے لیے بھی آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ ابھی یہ جو پرابلم آئی ہے، نہ شوکت مروت کا نہ اسمارٹ نیوز میں ذرا سا قصور تھا، آپ لوگوں کو سب کو اچھی طرح پتہ چل گیا، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز تو ویب سائٹ پہ اوپنلی موجود ہیں، آپ سب لوگوں کے سامنے موجود ہیں، آپ نے خود پڑھ لیا ہوگا، سب نے پڑھ لیا ہوگا کہ جو ہائی کورٹ کے اگر آرڈرز آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، کسی نے ہمیں تنگ کرنے کے لیے کام کیا تھا۔ ابھی وہ انفارچونیٹلی ایک ایسی چیز ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہماری کمپنی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس میں ہمیں کسی اور نے درمیان میں ڈریگ کر دیا اور ہمیں سفر کروایا، تو جب ہم نے سفر کیا تو ہمارے ساتھ کسٹمرز نے بھی سفر کیا۔ تو ابھی بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی بھی جگہ پہ اپنے کسٹمرز کو سائٹ پہ نہیں رکھا، میں نے کسٹمرز کو کسی بھی جگہ پہ سائڈ لائن نہیں کیا، ان کو پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ آگے بڑھ کے تو ان کے لیے فائٹ کیا، اور الحمدللہ یہ چیز یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری نیت سب کی صاف ہے، انشاءاللہ یہ چیز چلتی رہے گی، تو بے شک چیلنجز آتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے تو فیوچر میں بھی میں آپ سب کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ شوکت مرت اور اسمارٹ انشاءاللہ ارادتاً
इंटेंशनली कभी भी अपने कस्टमर का नुकसान तो दूर की बात है, कभी उसको परेशान करने का भी नहीं सोच सकती। हम हमेशा ऐसा पैकेज, हम हमेशा ऐसे प्लान्स लेके आते हैं, हम हमेशा ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे जाके हमारे कस्टमर को रिलीफ़ मिले, हमारे क्लाइंट को रिलीफ़ मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने का हमेशा सोचते हैं। ये पिछले कई सालों से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक़ेकार रहा है। अभी भी हमारी सेम मेंटालिटी है, इसी तरीक़ेकार से हम काम कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं आई। और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी आपसे वादा करता हूँ कि हम इरादतन इंटेंशनली अपने कस्टमर का नुकसान तो क्या, कभी उसको परेशानी का भी नहीं सोच सकते। और बाकी जो एक अल्लाह माफ़ करे, वो जो एक होता है ना कि अगर कोई और आपके लिए लेके आता है, तो वो भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह अभी मैं आप सबके फ्रंट पे खड़ा था और मैंने हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बजाए इसके कि कोई कितना सामने बड़ा इदारा था और कितने बड़े-बड़े फ़ोरम पे मैंने फ़ाइट करना था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि मैंने फ़ाइट किया, तो तब जाके हमारे पास इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आ गया। तो ये भी मैं फ्यूचर में आपसे वादा करता हूँ कि ठीक है, चैलेंजेस तो आ सकते हैं, वो फ्यूचर का, हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि भाई फ्यूचर का इंसान आपके हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन इतना मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जो भी चीज़ इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में भी आएगी, मैं इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोगों के सामने ही खड़ा होऊँगा। हमेशा हर जो इस तरह की चैलेंज है, वो मैं अपने सर लेके चलूँगा और कोशिश मेरी यही होगी कि जो मेरे साथ कनेक्टेड कस्टमर है और मेरा जो क्लाइंट है, वो हमेशा हमेशा जो है उसको मैं रिलीफ़ पहुँचाऊँ और कभी उसको परेशानी ना हो। अस्सलाम वालेकुम।